नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज रोहतक ज़िले में और विधानसभा क्षेत्र है महम, और महम विधानसभा क्षेत्र के गांव में इंद्रगढ़ में उपस्थित हम। और आज फिर मुद्दा, वो कहते हैं ना, पंचायत का बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है। और देवेंद्र पब्लिक कहते हैं कि ई टेंडरिंग फ्लांट दिखड़ मुकड़, लेकिन असली मुद्दे पे हमारे दो पंचायत मंत्री हैं, बोलते ज़्यादा हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। ई टेंडरिंग का मुद्दा चला, काफ़ी मुद्दे लेके वो चल रहे हैं, लेकिन आज तक की भी किसी भी सेक्रेटरी या सरपंच पे कार्रवाई नहीं की है हरियाणा प्रदेश में। तो आज फिर इंद्रगढ़ में मेरे साथ चारों तरफ देख लीजिए लोग मौजूद हैं। आज फिर यानी कि वो गबन का मामला है, क्योंकि पंचायत और सेक्रेटरी वीडियो जो भी अधिकारी होते हैं उनकी मिली भगत के बगैर तो कोई चोरी हो ही नहीं सकती, और वो भी लाखों रुपए का यहाँ भी मुद्दा है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि दर परत हम धीरे धीरे सारे मामले उजागर करेंगे। आज मुद्दा है मिट्टी को लेके, और भी काफ़ी मुद्दे यहाँ पे, पार्क का मुद्दा है और भी डिग्गी का मुद्दा है, पैती इलाका, बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पे लेके चले। सबसे पहले आपसे बात करें, कौशिक जी, आपका स्वागत हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा सर। इतना बड़ा गाँव है इंद्रगढ़। हाँ जी। तो सरपंच साहब, ये आदमी नए जीत के आए। बिल्कुल जी। सर, मैं आपका नाम बता दीजिए। क्या विनोद कुमार नाम है मेरा जी। तो इकट्ठे हैं क्यों? बस ये गांव की पिछली समस्या है जो जिसमें सरपंचों ने घोटाला कर रखा है, उसके बारे में इकट्ठा हुए हैं हम सब, और सारी बातें बताएंगे ये हमारे हरिओम कौशिक जी इसके बारे में। कौशिक साहब, अब सरकारी अधिकारी को पास क्यों नहीं गए अब तक, पहले तो ये बता दीजिए। सबसे पहले तो चार्ज को लेकर बात थी, हमने चुपचाप चार्ज लिया, क्योंकि जो रजिस्टर है उसमें तो कोई घोटाला नहीं कर सकता। तो हमने उन रजिस्टरों को बारीकी से पढ़ना शुरू किया है। और एक सबसे पहले बड़ा मुद्दा आया है कि मोटरसाइकिल से, आपको अजीबोगरीब बात लगे, क्योंकि मोटरसाइकिल से गांव इंद्रगढ़ में 2,05,000 रुपये का बर्त हुआ है। 2,05,000 रुपये का बाइक से? आपने कभी देखा? ट्रैक्टर से देखा होगा, गधे से देखा होगा आपने साहब, ये खच्चर रेडी से देखा होगा आपने, गांव पंचायतों को जो वो रेडियाँ मिली उनसे भी देखा होगा आपने, लेकिन मोटरसाइकिल से भरत तो एक अचंभे की बात निकल के आई है। अच्छा, आपको पता कैसे चला मोटरसाइकिल से भरत? ये मेरे पास से, मैं प्रिंस लांबा को दिखाना चाहूँगा, ये लिस्ट है। ये एक मैंने रजिस्टर में देखा कि भाई ट्रैक्टरों से क्या क्या मिट्टी का बर्त कितना कर रखा है। तो इसमें ये नंबर लिख रखे हैं ट्रैक्टर के। देखो, पहले लक्ष्मण है HR 15B 4942, ऐसे सीरीज में ये नंबर हैं ट्रैक्टरों के। तो मैंने दो नंबर ये चेक किए। 15,000 रुपये का क्रमवीर सनोब मोजीराम ट्रैक्टर का इन्होंने नंबर लिख रखा है HR 15D 6142। तो ये आपके पास ऐप भी होगी, आप इसको सर्च करोगे कि ये व्हीकल कौन सा है, तो इसमें आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। और इस मोटरसाइकिल से 25 डंपर गिरेगा 600 का रेट में, और ये 15,000 रुपये के मतलब इसमें डंपर पड़े। दूसरा है रामवीर सनोब दीवान सिंह 1,90,400 का बर्त हो रहा है, और इसमें नंबर लिख रखा है ट्रैक्टर का HR 15D 0931। आप इसको भी चेक करोगे, और मैं सोशल मीडिया से भी माध्यम से कहना चाहूँ, किसी भाई ने चेक करना हो HR 15D 0931, ये भी एक मोटरसाइकिल का नंबर है। कौशिक साहब, पूरा काम यहाँ मौजूद है। प्रिंस लांबा, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरे। सभी बुजुर्ग मेरे साथ उपस्थित के बारी बारी से बातचीत करेंगे, क्योंकि पंचायत का मुद्दा है। और हरियाणा प्रदेश में कहीं आजकल खुद आग लगी हुई है पंचायत के मुद्दों पे। कहीं न तो कहीं हमारे जो मंत्री जी वो बोल रहे हैं, कहीं सरपंच उनके खिलाफ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं गाँव के लोग भी पंचायतों के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप अधिकारी के पास क्यों नहीं गए? अधिकारियों के पास जाएंगे, करोड़ों रुपए का गबन है। बिल्कुल तो नहीं है किसी अधिकारी के पास जा चुके हो और उन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया हो कि अधिकारी को मिली भगत के बगैर तो इतना बड़ा गड़बड़? हमारे गांव में करोड़ों रुपए का गबन है, बिल्कुल विद प्रूफ। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, क्योंकि एकदम तो सारे रजिस्टर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 12 साल का जो रिकॉर्ड है, एक एक रजिस्टर को बारीकी से पढ़ा जा रहा है। कौशिक साहब, हाँ जी, चलो मान लेते करोड़ों रुपए का गबन, छोटा सा गाँव, कितना बड़ा गाँव आपका? 1700 वोट है। 1700 वोट और करोड़ों रुपए का गबन, तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ईमानदारी से पैसे लगाए जाएं तो गांव की सड़कें प्लास्टिक की और सरफ से धुली जाएं, हर व्यवस्था यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा एक नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। प्रिंस लांबा, कैमरा करके दिखाइए आंगनबाड़ी का, तस्वीर दिखा दीजिए, सूरत दिखा दीजिए। इंद्रगढ़ गांव है ये साहब, रोहतक जिले का, और फेमस महम 24 चबूतरा कहते हैं फेमस, उसका विधानसभा क्षेत्र का ये गाँव है। ना कोई डर ना कोई भय है। तस्वीर देख लीजिए आप, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आंगनबाड़ी भव्य आंगनबाड़ी है, देख लीजिए। और साहब, इस तरीके की ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत हैं।
अच्छा, ये जो आंगनबाड़ी है इस तरीके की कई चीजें ऐसे ही खंडर पड़ी हैं? हमारी कोई भी स्थायी आंगनवाड़ी नहीं है, तीनों आंगनवाड़ी ऐसे ही खंडर हैं। मैन जनरल चौपाल जो 100 वर्षों से मतलब गांव वालों ने अपने खून पसीने से बनाई है, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बिल्कुल आज खंडर है। एक बेसहारा पशुओं का उसने स्थान ले लिया। रात को बेसहारा 100 से 150 पशु वहाँ पर आराम करते हैं। हाँ हाँ, आराम करते हैं। आपकी बात हो रहा है सरपंच साहब, मैं आपसे जान लेता हूँ, थोड़ा सा आप खड़े हो के आ जाइए, आगे आ जाइए। मुझे ये बताइए, इतना बड़ा बड़ा गड़बड़ झाला आपने चार्ज लिया, सबसे बड़ी गलती आपकी नहीं है क्या? नहीं जी, हमारी तो गलती, हम रजिस्टर में जब भी चेक करा था हमने उसको बता। चार्ज लेने से पहले आपने सोचा नहीं, सेक्रेटरी साहब आए कोई भी आया तो आपने ये नहीं कहा नहीं मैं चार्ज कैसे ले सकता हूँ, 4-5 करोड़ का गड़बड़ झाला, आप चुपके से ऐसे गांव के बीच में हम चार्ज लेंगे? हमने गांव के बीच में लिया है जी चार्ज, हमने देखा था, मैं कहा इसकी बाद में कार्रवाई करेंगे। और हमने यही तकरीबन रजिस्टर देख लिए हमने। चार्ज की डेट डाली हुई है जिस दिन लिया है, उसके बाद का जो चेक कराया उसमें घोटाला पूरा है। क्या साहब? जो सामान था जो उन्हें घोटाला करो तो दाबे बैठे थे, हमें क्या पता क्या हो रहा है, ना हमारा कोई दिक्कत है ना हमारा कोई छुन रहा था, लेकिन ये हमारे पास आया ना, ये हमें पता लगा क्या हो रहा है, अब चलेगी कार्रवाई। यानी कि दर पर तक खोलते जाओगे? हाँ, जम्मा करते। इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया तो गांव के लोग कभी पहले की इस उजागर नहीं किया, बोले नहीं? बस यो गांव जी हाईजैक हो रहा था। हाईजैक बोले? हाँ, मतलब यो स्वतंत्र नहीं था, ये स्वतंत्र होया है गांव यो। हाँ, दबाव में था यो, किसी के मतलब या तोड़ ली उसके एफआईआर, किसी कुछ ऐसे होता था यहाँ पर। ओके, ये आंगनबाड़ी की ये हालत है तो सब इनका मेंटेनेंस का खर्चा भी आया होगा पंचायत? देखो जी, हमने तो पढ़ा जी बेरा लगेगा ही नहीं पता, ही वजह छोटी कुछ ऐसी चीज थी, अगर लगावा तो बीच में दाब दी जाती। गांव के पास कोई सुपारिश या कुछ चीज नहीं, एक दिलान दे RTI दब जाया कर दी। ये थोड़ा गांव में हुआ है सुधार। हाँ, ये एक चीज का हिसाब लेंगे, करोड़ों रुपए की हेराफेरी है, कुछ चीजें ऐसी है जो कागजा में पाई नहीं गई है, और गांव में जागृत हुआ है, हिसाब होगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँ कि जो यो घोटाला हो रहा है इसमें किसी को भेद नहीं, 2 बार 3 बार तो अपना RTI लगाई इसकी। पहले ठीक है, RTI में जवाब क्या है? RTI में कोई जवाब नहीं, 1-2 महीने तक भी हम गेल पड़े रहे, ब्लॉक में भी गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। वह RTI लगाई, वह वैसे की वैसी आज तक भी दबी पड़ी है, कोई सुनाई। 2-3 बार RTI कागज दिया होगा आपको? एक भी नहीं दिया, एक भी कागज नहीं दिया। हम हांडी का छिक लिए ब्लॉक में भी और यहाँ भी। उसके बाद में न कोई मारत यूँ नहीं दिखाया कि भाई हम यो करांगे हमारा काम का, बल्कि सत्यानाश ठा दिया कि हमारी जाके चौपाट देखी जाए, उसका भी ऐसा कर दिया। उसमें गधेर कुत्ते बैठे हैं जिसमें आदमी बैठे थे। अच्छा, और जी इसमें कम से कम 20 खाटें थी, 10 वो 6 इसमें वो तकत थे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। इसमें गांव में ऐसा काम कर दिया कि पता नहीं वो गांव बसा है कि उजड़ रहा है, इन्हें कोई हिसाब किताब। और घोटाला है ना, इसमें 5 किले जमीन के तो दे रखे हैं इसमें पावर हाउस में, उनका पैसा का कोई नहीं बेरा। और कम से कम भी 4 करोड़ रुपये चांदी का जो मुआवजा रोड का आया था, वो रोड का मुआवजा का यूं नहीं पता रोड का मुआवजा कहाँ है, किसको दिया, किससे वो मुआवजा, उसका कोई भेद नहीं। फिर हमने ये कहा भाई हमने चाहिए है तो भाई ये जो पीछे पिछली जो पंचायत की योजना थी उसका हमने हिसाब चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बोले भाई पिछले का तो भाई जड़ गया था, ये और कहाँ चले चंडीगढ़ था तेरा, उससे जो पिछला है ना 2 योजना से पहले का जो सरपंच एक पंडित था उसका तो सामान इसके पास रखा था, और इसकी योजना पिछली, इस योजना से पिछली का उसने ये कह दिया जड़ गया। भाई वो पिछला क्यों नहीं जड़ा? फिर मैंने सेक्रेटरी से ये भी कहा भाई यो जो सामान जो आप यो को जड़ रहा है, जो यो पंडित का जो पीछे पंडित सरपंच बन रहा था, वो सामान भी तो ब्लॉक में जमा होना चाहिए था। तो उन्होंने बोला ब्लॉक में हमने जमा करा दिया, तो ना वो कैसे जमा करा दिया? मुझे एक बात बताइए, आप बिगर वीडियो सेक्रेटरी की मिली भगत के क्या सरपंच पैसे खा सकता है क्या? मिली भगत हैं, सभी मिली भगत हैं। मानते हो इस बात को? बिल्कुल जी, मिली भगत फैक्ट्री की मिली भगत है, बीडीओ की मिली भगत पाओगे इसमें। और महाराज जोड़ का पानी चेक करो, आप बोतल में ले जाओ, ये फिल्टर का गांव में प्यार रखा, आप खुद देकर जाकर देखो जी। क्यों, क्या कहोगे? तो ये तस्वीर देख लीजिए बाबा, 1 मिनट, ये यहाँ पे छोटा मोटा गड़बड़ झाला नहीं है, करोड़ों रुपए की बात निकल के आई है साहब। 4 करोड़ का भी यहाँ पे कुछ मैटर बता रहे हैं ग्रामीण। RTI कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, कहते कि RTI लगाई और हम दहलीज के नाक रगड़ते रहे, लेकिन एक कागज नहीं दिया RTI के नाम पर। यानी कि जो रसूखदार, जो पैसेदार व्यक्ति होते हैं,
जो कुर्सी पे काबिज हैं, जो अफसर, वो कहीं ना कहीं इनको गुमराह करते हैं और ये इनको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। सब ITI तक नहीं दी इस गांव की, जो छोटा सा गांव इंदरगढ़ गांव, और गड़बड़ झाला करोड़ों रुपए का, तो इसका हिसाब देगा कौन? मैं फिर कहता हूं देवेंद्र बबली जी, आप किसी गांव से आगाज़ तो कीजिए, कहीं से आप शुरुआत तो कीजिए। बातें करते हैं आप, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं बड़े बड़े, और एक्शन मूड में रहते हैं, लेकिन आज तक आपने कोई एक्शन नहीं दिखाया है। अगर हिसाब से पंचायतों के हिसाब किताब लिया जाए तो मैं यकीन से कहता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश में सेक्रेटरी, वीडियो, सरपंच समेत निश्चित तौर पर सजा होगी और खरबों रुपए का गड़बड़ झाला बन के निकलेगा। ये इंदरगढ़ गांव की बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानता हूँ, थोड़ा आगे आइए आप। ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया तो पहले हिसाब क्यों नहीं लिया? जी पहले सारा गांव डरता था और किसी ने कोई नहीं, अब दम बनया है, थोड़ा अपना सरपंच बना। डरता था? हाँ जी, डरा था जी। हाँ जी, प्रेशर था जी। हाँ, प्रेशर था थोड़ा। भैंस को जानती फिर भी एफआईआर हो जाए। हाँ तो भैंस को जानती ना, फिर भी विपक्ष में एफआईआर होती। अब वो भैंस को क्यों ना खोई होगी? ऐसे था रिपोर्ट हो जाती इस गांव के अंदर, कोई भी बोलता था ना तो खाम की रिपोर्ट हो थी थाने में। मेरा नाम जितेंद्र है जी। मैंने सरपंच करा ITI लगाई थी, उसका कोई नहीं हुआ आज तक, वैसे ही कागज पड़े हैं जी। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं मिला जी मेरे को। क्या बोले? आएगा जवाब आएगा ऐसे बोलते रहे, कुछ जवाब नहीं आया मेरे पास, ना कोई चिट्ठी। अच्छा, मेरा सवाल पहला ये है सर, हम बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, दैनिक भास्कर पेपर में गांव में पार्क है, मगर कागजा में है तो ग्राउंड पर कहाँ हुआ? कागजों में पार्क बोले तो? हाँ। जो कागज चंडीगढ़ ने दिखा रखी है, इंदरगढ़ की पार्क है, वो ग्राउंड पर तो नहीं है। कागज कागजा में कैसे रहेगी? कागजों में पार्क दिखा दिया? हाँ, कितनी है, इधर तो है नहीं, ग्राउंड पर दिखा हमको। अच्छा, कितने लाख का पार्क बना दिया? वो बहुत मोटा मामला है। उसका बनाया है, मगर हमने पार्क से ये उड़ा के दिया, कहाँ गई उसका? मैं आपसे कौशिक साहब, ये पार्क का भी मैटर क्या, ये जो मुआवजा के 4 करोड़ का मैटर, 35 लाख डिग्गी का मैटर, हमने आपको बता दिया करोड़ों रुपए का घोटाला है। आपको पूरा संक्षेप में देंगे और हर संडे को आपको बुलाएंगे और एक एपिसोड, जैसे ये आज है ना मोटरसाइकिल से बर्त वाला, ऐसे ही एक एपिसोड आपने रोज आए संडे को मिलेगा। हाँ, ये मोटरसाइकिल का आज एपिसोड देख रहे हैं आप, सब डिग्गी का एपिसोड 35 लाख का निकलेगा नया, उसके साथ 4 करोड़ का साहब मुआवजे का एपिसोड चलेगा साहब, फिर पार्क का भी एपिसोड चलेगा साहब साथ साथ, और साहब चौपाल आंगनवाड़ी का भी एपिसोड आने वाले हैं। यानी कि रोज एपिसोड में नया ट्विस्ट होगा इंदरगढ़ गांव का, ऐसा ही है जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, घोटाले पे घोटाला। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा, नाम क्या है अपना? जोगिंदर जी। तो कहते हैं सारे डरते हैं, क्यों डरते? तो ऐसे हैं जी, पहले जो सरपंच बन रहा था वो थोड़ा आर्थिक रूप से भी सुपारिश लगा लो आप, जो आज देहात भाषा में कहते हैं, उससे मजबूत था। तो कोई भी आवाज उठाता तो उसको दाब दिया करते, धमका देते, कुड़का देते, पुलिस की दाब लगा देते, उससे फिर वो अपने कोई कार्रवाई नहीं करता, वो शांत रह जाता। लेकिन अब इलेक्शन में नया युवा सब बच्चे इकट्ठे हो गए, एक हमने ये सरपंच बनाया है जिससे हमारी सारी मेजोरिटी बनी, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा हमने गांव वालों को भी समझाया है, भाई डरने की इसमें कोई बात नहीं है, भाई जो गलत हो रहा है गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, कार्रवाई करो। 1 करोड़ का 2 करोड़ का मामला तो नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से 10 करोड़ के आसपास का, 4 करोड़ के बहुत लंबा जी, बहुत लंबा जी। ये तो अभी रजिस्टर है ना, शुरुआत करी है अभी तो पता नहीं कितना, 10 साल का लगा लो आप, रिकॉर्ड है तो कितना का लगेगा, ये तो लगाओ आप कम से कम, बहुत ज्यादा जी। क्या करें? इस योजना से घरवाड़ी थी, पिछली योजना खुद था वो, तो पढ़ जाकर देखो उसका 2-3 लाख ग्रांट आ रहा, सारा ही बाप के हाल उसमें, सारा रुपया उखा रहा परसों पढ़ का। अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है। क्या नाम? मनोज जी। मनोज जी, आप काफी देर से सुन रहे खड़े हैं, इतना बड़ा गड़बड़ झाला होगा तो आपको पता नहीं चला इतनी साल में वीडियो सेक्रेटरी और सरपंच मिलके? कुछ न कुछ गड़बड़ तो है जी। गड़बड़ है तो क्या चाहते हो? इंसाफ होना चाहिए जी। तो आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? देखो जी, मिले तो गाय जी। मेरे साथ आप बने रहिए तस्वीरों में। भाई, मैं आपका नाम बता दिए, एक बार खड़े होके फटाफट, अभी युवा साथी हैं। अच्छा, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? मिलेगा जी, जरूर मिलेगा, हमने सरकार पर पूरा भरोसा है। 12-15 साल हो गया आपको आज तक इंसाफ नहीं मिला, आप कह रहे हैं इंसाफ दबे हुए थे पहले, और अब खुल गए हम। ओके जी, क्या किस चीज का डर था? किसी चीज का डर नहीं था, वैसे इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे इंसाफ होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। थैंक यू। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे
ये तस्वीर देख लीजिए जी, थोड़ा सा जी, क्या कहेंगे? लांबा साहब, बात है ऐसे, बीजेपी गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार का दावा करती है। ये ऑन ग्राउंड, ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अगर इसमें अगर पूरे खट्टर साहब, पूरे खट्टर कैबिनेट को चैलेंज है, ये गांव चैलेंज करता है ऑन ग्राउंड लेवल पे आके देखो, डॉक्यूमेंट्स में देखो, वीडियो सेक्रेटरी सब इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपका लोकप्रिय चैनल है सर, इसमें ऑन ग्राउंड पे आप देखो जी, घोटाला नहीं, घोटाले का भी बाप है जी। महा घोटाला, ये तो घोटाले के लांबा साहब अभी बच्ची निकली है, अभी इसका तो बहुत ज्यादा निकलेगा घोटाले का। अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई, सब ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं ये कहना चाहूँ, जो काम असली होने थे ना गांव में, बच्चों के लिए खेलने का स्टेडियम, हमारे गांव की लड़कियां बाहर जाती हैं, स्कूल नहीं बना, जगह नहीं दी। हम स्कूल के लिए गए, उन्हें कहा तुम्हारे गांव के सरपंच ने स्कूल के लिए जगह नहीं दी, लड़कियां 3 किलोमीटर पैदल जाएं, उनके साथ बदतमीजी भी हो, ना बच्चों खेलने के स्टेडियम बने, ना कोई जनरल चौपाल बनी। ताऊ देवीलाल के टाइम की बनी होती थी चौपाल, वो ऐसी खत्म हो गई, उसका कोई काम नहीं हुआ। आप देखोगे उसमें गाँव बैठे, हम तो यहाँ चाहो। हाँ, पंचायत मंत्री शायद देवेंद्र बबली हैं जी, शेरावत साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा नंबर ले जाओ, मेरा नाम ले जाओ, ऑन ग्राउंड लेवल पे मैं चंडीगढ़ जाके मैं बहस कर सकता हूँ गांव के मुद्दे पे, अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो। सर कंचे खेलने की भी जगह नहीं, और बड़ी कुश्ती कबड्डी जो खेलने के थे कोई जगह नहीं है। ठीक है, मैं आपसे जानता हूँ साहब, मुझे ये बताइए, अब इस मसले को लेकर देवेंद्र बबली से मिलेंगे? हाँ जी, देवेंद्र बबली से मिलेंगे आप? हम क्यों मिला, मतलब और CBI जांच कराई जाए इसकी, मतलब जी क्या चाहते हो? हम भी ये चाहते जी, इसमें जो घोटाला हो रहा है और ये CBI जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। बाबा थोड़ा आगे आ जाइए आप भी, क्या नाम है? धर्मवीर जी। अच्छा, क्या ये लोग कहते हैं CBI जांच होनी चाहिए या देवेंद्र बबली से मिला जाए? ठीक कह रहे हैं जी ये। जी सर जी, लांबा साहब, पूरी खट्टर कैबिनेट को चैलेंज करते हैं हम खड़े होके गांव में, जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के मुद्दे पे गांव हरियाणा में पहली बार हमारा गांव फ्रंट पे हमारे साथ बहस करके दिखाओ। तो ये पैसा गांव के प्रयोग में लिया जाना था। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं हर सुविधा से वंचित हैं, बच्चियों को यहाँ तक कि छेड़खानी भी मन चले जो लड़के हैं वो करते हैं, काफ़ी दूर से पैदल आना पड़ता है, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लोग बता रहे हैं लगातार। तो अब यह देखना होगा देवेंद्र बबली कितनी जल्दी यहाँ पे सेक्रेटरी या फिर पंचायत के जो नुमाइंदे हैं या फिर जिसमें वीडियो भी सम्मिलित है कार्रवाई कर पाते नहीं कर पाती, ये तो बड़ी देखने वाली बात है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।